हेलो फ्रेंड्स, गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म चल रहा था हम लोगों का, तो इसमें इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स का आर्थिक महत्व। दोस्तों का हम लोग बोल रहे थे कि जिम्नोस्पर्म जितने ज़्यादा दिखने में खूबसूरत हैं उतने ज़्यादा पढ़ने में भी हैं, ठीक है ना दोस्तों। इनमें इनकी जो बहुत सी चीज़ें हमको इनसे मिलती हैं, जैसे खाने में हो गया, आपके इसेंशियल ऑयल्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, वुड में हो गया, लकड़ी इनसे हमको प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में हो गया, ठीक है, डेकोरेशन में हो गया, तो बहुत सी चीज़ें हमको मिलती हैं जिम्नोस्पर्म से। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला आपका फूड, कि भाई हमको खाने में क्या मिलता है। अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म लगाएं या कहीं पे जाएं तो हम लोग क्या क्या उससे खाने वाली चीज़ें ले सकते हैं। दोस्तों पहला आपका है साबूदाना। साबूदाना सबने खाया होगा लगभग लगभग, ठीक है। उसको बोलते हैं सागो, ठीक है। साबूदाना क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सागो बोलते हैं उसको हैं। और ये आपका मिलता है साइकस से, साइकस से, जामिया से, मैक्रोजामिया से, उसके पिथ से, ठीक है। उसका जो पिथ होता है उसमें स्टार्च होता है और उसी से ही साबूदाना बनाया जाता है जो हम लोग खाते हैं। खासकर जो लोग फास्ट रहते हैं, ठीक है, नवरात्रि आपका हो गया या और कुछ फास्ट अगर आपके हो गए तो व्रत रहते हैं, तो वहाँ पे आप साबूदाना का यूज करते हैं। इसके अलावा पाइनस के सीड होते हैं, ठीक है, पाइनस के सीड वो खाए जाते हैं। उसमें आपका कई सारे फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो खाने में काफ़ी ज़्यादा आपके हेल्दी फूड एक तरीके से आप कह सकते हो होता है। इसके अलावा बहुत बहुत ही फेमस है चिलगोजा पाइन, ठीक है। कभी कोई अगर कश्मीर जाए, जम्मू कश्मीर जाए, तो वहाँ आपको खाने को मिल जाएगा आपका ये चिलगोजा पाइन, ठीक है। तो फूड में आपका हो गया, इसमें साइकस है, जामिया है, मैक्रोजामिया है, पाइनस है, तो इनसे हम लोगों को इनके सीड या हमको साबूदाना मिलता है। इसके अलावा जो साइकस की लीफ होती हैं, नई यंग लीफ जो होती हैं, साइकस अर्सिनेलिस की या साइकस रम्फाई की, तो उसको हम लोग पका के खाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इनकी जो लीफ में कुछ टॉक्सिक केमिकल्स रहते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए इसको पहले पका लेते हैं अच्छे से हैं और फिर इनकी लीव्स को खाते हैं। जैसे हम लोग घर में पालक पका के, पालक है आपका, चौलाई है, तो उसको काट के पका के खाते हैं, वैसे ही साइकस की जो लीफ होती हैं, यंग लीव्स जो होती हैं, उनको भी खाया जाता है। तो ये आपका हो गया फूड में, खाने में क्या क्या इसका रोल है। दूसरा आपका ड्रग्स में। ड्रग्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई दवाई क्या क्या मिलती है हमको हैं जिम्नोस्पर्म से। तो पहला आपका है एफेड्रीन, ठीक है। एफेड्रीन जो आपका होता है ये मिलता है एफेड्रा से। एफेड्रा नाम ही आप याद रखिए, एफेड्रा से क्या मिलेगा? एफेड्रीन मिलेगा। और इसका यूज़ जो करते हैं वो कोल्ड में करते हैं, कफ में करते हैं, या कुछ ब्रोंकियल डायलेटर के रूप में करते हैं। तो कुल मिला के इसको खांसी वगैरह आ रही हो तो उसको आप एफेड्रीन दे सकते हैं। उसके अलावा आपका है टेक्सस बकाटा। टेक्सस बकाटा का यूज करते हैं अस्थमा में, ठीक है। जिनको अस्थमा की बीमारी होती है, लंग्स डिसीज़ है तुम्हारा अस्थमा जो है ये, तो उसमें आपका टेक्सस बकाटा का यूज़ करते हैं। अपने यहाँ असम में, असम का जो रीजन आपका, जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, वहाँ पे साइकस पेक्टिनेटा की जो लीव्स होते, जो इसका स्टेम होता है, उसमें से स्टार्च निकालते हैं और उससे हेयर वॉश करते हैं, बालों को धुलते हैं, तो उसमें कई सारी बालों की जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आपका इसमें एफेड्रीन हो गया या टेक्सस हो गया या साइकस हो गया, तो इनका सबका यूज़ हम एज ए मेडिसिन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पेपर इंडस्ट्री। दोस्तों जो हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाई करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? पेपर। क्योंकि पेपर के बिना तो आजकल तो फिर भी आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो पेपर वर्क थोड़ा सा कम हो गया है। पर अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे 10 साल या 20 साल, तो वहाँ पे सारा काम किस पे होता था? पेपर पे ही होता था। तो पेपर इंडस्ट्री में जिम्नोस्पर्म्स का बहुत ही ज़्यादा रोल है। इसमें आपका पिसिया हो गया, स्यूगा हो गया, एबीज हो गया, पाइनस हो गया, तो इनकी लकड़ी से आपका लुगदी तैयार करते हैं, पेस्ट तैयार करते हैं लकड़ी का जो भी है, और उससे फिर आपका कागज़ बनाते हैं। और पाइनस का जो स्टेम होता है उससे बहुत हाई क्वालिटी की जो आपका पेपर बनता है वो बनता है।
तो पेपर इंडस्ट्री में इनका बहुत अच्छा रोल है। नेक्स्ट आपका आता है वुड, लकड़ी, जो आपका टिम्बर कह सकते हैं आप हो, ठीक है। जैसे मकान बनते हैं तो वहाँ पे, तो दोस्तों अगर आपने कहीं देखा होगा जब मकान बनते कहीं पे हैं, छत जब पड़ती है तो वहाँ हमको सीधी लकड़ी चाहिए होती है। वहाँ हमको आम की, बरगद की, पीपल की ये लकड़ी काम में नहीं आएगी। हमको वहाँ पे कैसी लकड़ी चाहिए? सीधी लकड़ी चाहिए। जैसे बांस हो गया आपका, या फिर आपका लिप्टिस हो गया, ठीक है, तो वो चाहिए होती है। तो जिम्नोस्पर्म की जितनी भी मतलब मोस्टली जो वैरायटीज़ हैं बहुत सीधे तने उनके होते हैं, तो इसलिए हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं वो। जैसे इसमें एबीस हो गया आपका, पाइनस हो गया, सिड्रस देवदारा, देवदार का जो पेड़ होता है वो आपका ये आपका जाएंगे जब उत्तराखंड में तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपका, जितना भी आपका हिली रीजन है वहाँ पे। तो चूँकि इनकी लकड़ी सीधी होती है तो सीधी होने के कारण कुछ इस तरीके से, ठीक है, सीधी होने के कारण इसका उपयोग जो आपका होता है वो मकान बनाने में या बिल्डिंग बनाने में या ट्रेन की पटरी बनाने में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ होता है। दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है रेजिन। दोस्तों रेजिन क्या होता है? रेजिन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाईली विस्कस, बहुत ज़्यादा विस्कस। जैसे आपने गोंद देखा होगा ना, गांव में जो लोग रहते हैं वो लोग आम के पेड़ में गोंद देखते होंगे या बबूल के पेड़ में आपका गोंद मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ पे रेजिन जो गोंद कह सकते हो वो इनसे हमको मिलता है। इसमें आपका बहुत ज़्यादा फेमस है कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम एक रेजिन होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं माउंटिंग स्लाइड्स में। जैसे जब हम कोई भी स्लाइड बनाते हैं, ठीक है, लैब में या बीएससी या एमएससी में पढ़ते होंगे आप लोग, तो मान लीजिए इसको माउंट करना है, तो माउंट करने के लिए हम कनाडा बाल्सम यूज़ करते हैं। तो उसको हम एज ए माउंटिंग एजेंट यूज़ करते हैं कनाडा बाल्सम को। तो जो लोग स्लाइड्स प्रिपेयर करते होंगे, चाहे लैब में करते हों और चाहे अपना इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में करते हों, तो उनको पता होगा कि कनाडा बाल्सम का कितना ज़्यादा यूज़ होता है माउंटिंग करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है पाइनस। दोस्तों पाइनस से एक बहुत ही कॉमन है तारपीन का तेल, ठीक है। तारपीन का तेल हमको पाइनस से ही मिलता है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आपका है पेंट बनाने में है। और इसके अलावा आपका इसका यूज़ जो आपका होता है ट्रांसफार्मर में जो तेल पड़ता है ना, वो आपका तारपीन का तेल पड़ता है। कहीं अगर किसी का चोट लग जाती है, अगर वहाँ पे आप तारपीन का तेल लगा दो तो वो सही हो जाता है। तो बहुत इसका यूज़ है तारपीन के तेल का। दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है इसेंशियल ऑयल्स। इसेंशियल का मतलब होता है, इसेंस का मतलब होता है आपका फ्रेगनेंस, ठीक है, या स्मेल या सुगंध कहते हैं जिसको हैं। तो पाइनस से हमको बहुत से ऐसे ऑयल मिलते हैं जो परफ्यूम में यूज़ होते हैं, जिनसे हमको सुगंध मिलती है। इसमें आपका एबीज है, सिड्रस देवदार है, जूनीपेरस को हम बोलते हैं सीडार वुड ऑयल, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता आपका है परफ्यूम इंडस्ट्री में, परफ्यूम बनाने में, या आपका माउथ वॉश जैसे होते हैं, ठीक है, अगरबत्ती हो गया, ठीक है, धूप बत्ती हो गया, तो वहाँ पे सारा आपका यूज होता है परफ्यूम बनाने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों फैटी ऑयल। फैटी ऑयल जो होते हैं वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन होते हैं, मतलब एक लंबी सी कार्बन की चैन होती है और लास्ट में COOH ग्रुप या एसिड ग्रुप लगा होता है। तो जो फैटी एसिड्स होते हैं, पाइनस के सीड्स से हमको काफ़ी सारे फैटी एसिड्स मिलते हैं, ठीक है। पाइनस का सीड हो गया आपका, सिफेलोटैक्सिस का सीड हो गया, तो उनसे हमको फैटी एसिड मिलते हैं। दोस्तों इनका उपयोग खाने में, साबुन बनाने में, आपका पेंट बनाने में, ठीक है, तो यहाँ कई जगहों पे इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट आपका आता है डेकोरेशन। दोस्तों जितने आपने पार्क देखे होंगे, अच्छे पार्क, ठीक है, या जो बहुत रिच लोग होते हैं, वो लोग अपने घर पे साइकस के पेड़, पाइनस के पेड़ लगा के रखते हैं, क्योंकि ये इनका ट्रंक क्या होगा, सीधा होगा, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं ये लोग हैं जो आपके जिम्नोस्पर्म्स। इसमें आपका एबीज है, जिंगो है, पाइनस है, साइकस है। मैं लास्ट टाइम बताया था आपको, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाएंगे या क्रिश्चियन कॉलेज में जाएंगे या आप जनेश्वर मिश्र पार्क में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको पाइनस देखने को मिल जाएगा।
क्रिश्चियन कॉलेज में आपको साइकस के बहुत से पेड़ मिल जाएंगे देखने के लिए, उसका जो पार्क वहाँ पे बना हुआ है। तो इनका उपयोग जो आपका है वो डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा ही होता है। दोस्तों इसके अलावा एक होता है एम्बर, AMBER, एक रेजिन की तरह ही होता है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म ज़मीन में दब गए थे हज़ारों लाखों साल पहले, ठीक है, उनका जो रेजिन होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है एम्बर में, ठीक है। और उसका उपयोग जो होता है, हम लोग जो सिगार बनाते हैं, ठीक है, या ऐसी बहुत से कुछ मेडिसिनल यूज़ भी उसके होते हैं एम्बर के, तो वहाँ हम उसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म से हमको बहुत चीज़ें मिलती हैं, चाहे आपका वो इसेंशियल ऑयल्स हों, फैटी एसिड्स हों, आपका रेजिन्स हों, कनाडा बाल्सम जिसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तारपीन का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका लकड़ी जो टिम्बर है आपका, उसके अलावा पेपर इंडस्ट्री है, ड्रग्स हैं और खाने के रूप में है। तो इस प्रकार जो आपका जिम्नोस्पर्म है हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।